हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी बाय प्रिया में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो स्टोरी लेकर के आई हूँ ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे पूरा और ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम फल फूल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों को खुश रखना चाहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और पितरों को खुश करने का सबसे अच्छा महीना है पितृपक्ष। इसमें आप अपने पूर्वजों के तिथि पर तर्पण करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान करके पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे पितृ कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं और ना ही वे कभी यह चाहते हैं कि हम किसी परेशानी में रहें। वह हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनकी बहन बेटियों को हमेशा खुश रखें और आप भी उन्हें हमेशा खुश रखें। यह सभी जानते हैं कि हमें पितृपक्ष के महीने में गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष की कथा। और इसे आपको पितृपक्ष के महीने में ज़रूर सुनना चाहिए। और यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, एक कौवा और कौवी अपने घोंसले में रहा करते थे। तब कौवी ने कौवा से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को अपने पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब कौवे ने कहा कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कौवी, महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें दानवीर कर्ण को, जिसने पूरे जीवन में दान किया है और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो सदा अपने जीवन में दान ही करते आए हैं, जो अपने दानवीरता के लिए ही जाने जाते थे, जब इतना दान करने के बावजूद भी चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान देने में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने शरीर का रक्षा कवच भी, कुंडल भी दान में दे दिया। तो चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि हे राजन, आपने ऋषि ऋण और देव ऋण तो चुका दिया, लेकिन आपका पितृ ऋण शेष रह गया। फ्रेंड्स, हम आपको यह जानकारी दे दें कि आपके जीवन में यह 3 ऋण तो चुकाने ही रहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, जिनमें से यदि एक भी शेष रह गया तो उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता है। और यह तीनों ऋण एक मनुष्य को अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा, हे राजन, आपने यह दोनों ऋण तो चुकता कर दिए, लेकिन आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया है, कभी भी आपने अन्न का दान नहीं किया है। आप जब तक यह ऋण नहीं चुकाते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। आपने अपने पितरों के प्रति कभी भी श्राद्ध दान तर्पण नहीं किया है। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसलिए वह उन्हें कभी दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिनों के लिए उन्हें धरती पर पुनः भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया। और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि पूरे साल में बस इन्हीं 16 दिनों में अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करके उनके नाम से पिंडदान, तर्पण, अन्नदान किए जाते हैं। विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में ही पितरों के नाम से दान, पुण्य आदि कर दिए जाएं, तो यह यमलोक में या नरकलोक में या स्वर्गलोक में कहीं भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तब कौवी कहती है, धन्यवाद स्वामी, आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई। अब से मैं भी दान पुण्य आदि जरूर करा करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको पितृपक्ष की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर
प्रेस भी कर दें, जिससे कि हमारी स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।